Hello everyone, welcome to Quick Sessions. So this is a new playlist जो कि सिर्फ क्लास 7th स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है. क्लास 7th की सीबीएसई का इसमें जो चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, आज हम उसको ब्रीफ में अच्छे से जानेंगे. ओके. और ये आपका जो क्विक सेशन है, क्विक लेक्चर है, ये आपके एग्जाम्स में और आपके नोट्स में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए देन प्लीज कमेंट बिलो, और ये आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट. बट लेट्स क्लियर आवर बेसिक कॉन्सेप्ट्स. सो क्लास 7th का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है साइंस का एसिड बेसिस एंड सॉल्ट. सो लेट्स स्टार्ट. अब एसिड बेसिस और सॉल्ट को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एसिड और बेस क्या होता है. तो एसिड तो आपको पता ही है ना. हमारी एसिड हम पूरी डेली लाइफ में सुनते ही रहते हैं. बेस कम सुना होगा लेकिन एसिड तो सुना ही होगा, है ना. आपके घर में शायद इन्वर्टर होगा, तो इन्वर्टर में भी एसिड डलता है. या आपकी घर की जो हमारी जो क्लीनिंग होती है वो भी काफी एसिडिक सोल्यूशन से होती है. सो एसिड आपने कई बार सुना होगा और पेरेंट्स हमेशा एसिड को टच करने से वार्न भी करते हैं. सो क्या होता है अब देखते हैं. सो एसिड का सबसे पहले हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आपको एक चीज मैंने दे दी, वो एसिड है कि वो बेस है. तो सबसे पहले आपको उसका टेस्ट पता करना पड़ेगा, और उसका टेस्ट होगा अगर खट्टा सावर होगा तो मतलब वो एसिड है. और ये ध्यान हमेशा रखना कि हर एक एसिडिक सब्सटेंस का जो केमिकल नेचर होता है वो होता है एसिडिक. ओके, अभी के लिए इतना ही समझते हैं, थोड़ा सा आगे और समझेंगे. एग्जाम्पल्स ले लो एसिड के. एसिड के काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं. हमारे पेट में जो बनता है HCl, वो भी एसिड है. हमारा पेट जो है वो एक एसिड प्रोड्यूस करता है, पता ही होगा आपको, खाने को डाइजेस्ट करने के लिए. तो वो भी HCl है, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका शॉर्ट फॉर्म है HCl. सो ये भी एक एसिड है. ओके. और आप लेमन में भी एसिड होता है, ऑरेंज में भी एसिड होता है. ऐसे काफी सारे जो फ्रूट्स हैं, सिट्रस फ्रूट्स हैं, उसमें भी एसिड होता है. सो एसिड को हम और डिटेल में बाद में जानेंगे. अब बेसिस की बात करते हैं. तो बेस आपने बहुत कम सुना होगा, क्योंकि बेस आप जनरली इतना डेली लाइफ में सुनते नहीं होगे. बट बेस को अगर आपको टेस्ट करोगे तो उसका जो टेस्ट होगा वो बिटर होगा. बिटर मीन्स कड़वा होगा. और अगर आप उसको टच करोगे तो इट विल फील सोपी ऑन टचिंग. चलो एक काम करना, अपने किचन में जाना, ठीक है. और आपके पास आपके फ्रिज में आप बेक वेक करते होगे, आपकी मम्मा बेक वेक करती होगी, तो आप बेकिंग पाउडर उठाना, उसको टच करना, ठीक है, थोड़ा सा अपने हाथ में लेना. तो इट विल फील रियली सोपी एंड रियली सॉफ्ट ऑन योर स्किन. ओके. एंड उसको टेस्ट कर लेना थोड़ा सा, लेकिन वो सारे जो बेसिस होते हैं वो बिटर कड़वा टेस्ट करते हैं. और जैसे एसिडिक सब्सटेंस का जो केमिकल नेचर होता है वो एसिडिक होता है, वैसे ही बेस वाले जो सब्सटेंस है उसका हमेशा जो केमिकल नेचर है वो बेसिक होगा. इतना भी अगर आप डेफिनेशन में लिख के आ गए विद एग्जांपल बेकिंग पाउडर, तो भी आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे, एसिड एंड बेसिस. लेकिन एक प्रॉब्लम है यार, ये प्रॉब्लम ये है कि आप हर चीज थोड़ी ना टेस्ट कर सकते हो. काफी सारी ऐसी चीजें होती है जो आप टेस्ट नहीं कर सकते. राइट. अब एक मिट्टी है, राइट, एक मिट्टी है, एक सॉइल है. तो आपको कैसे पता चलेगा कि दिस सॉइल इज एसिडिक और बेसिक? कि आप उस सॉइल को उठा के टेस्ट करोगे? बचपन में काफी लोगों ने किया होगा, जब हमें नहीं पता होता तो हम कुछ भी उठा के हम बचपन में टेस्ट करते थे. लेकिन अब तो आप नहीं करोगे ना. सो आप क्या कर सकते हो, सारी चीजों को टेस्ट नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पे आप यूज करोगे इंडिकेटर्स. कुछ इंडिकेटर्स यूज होते हैं. अब इंडिकेटर्स की डेफिनेशन आपको लिखने के लिए आएगी, तो सीधा सीधा शॉर्ट तरीके से लिख देना. क्या इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो आपको बताते हैं कि एक सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है. अब वो कैसे बताएंगे, वो अपने कलर्स को चेंज करते हैं. ठीक है. ये ध्यान रखना, एसिड और बेसिक सब्सटेंसेस जब वो मिलते हैं तब वो अपने कलर में चेंज लाते हैं, और उनके चेंज इन कलर से हमें पता चलता है कि वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक. एग्जांपल इसके इंडिकेटर के जो हमारे मेन इंडिकेटर्स जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो ये हैं. टर्मरिक, यस, आपकी हल्दी भी एक इंडिकेटर होती है. लिटमस के बारे में हम बाद में जानेंगे. एंड चाइना रोज भी एक इंडिकेटर होता है. उससे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं हमारे एसिड और बेस के बारे में. क्या होता है एसिड, कुछ बेस हम एग्जांपल्स तो ले. देखो, हमारी ये डे टू डे लाइफ की जो चीजें हैं, ये डेली लाइफ की हमारी जो चीजें हैं, इसमें आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिल सकती है. पहला आपका विनेगर, आपका सिरका, है ना. सिरके में मम्मी से पूछना क्या काम होता है, बेसिकली सब्जियों को गलाने का काम करता है. और ये ध्यान रखना, मतलब बहुत पावरफुल होता है ना, सब्जियों को गला देता है. तो इसमें जो होता है, इसमें होता है हमारा एसिटिक एसिड. ओके, एसिटिक एसिड. उसके बाद आपकी जब चींटी काट देती है आपको, तो आप कभी भी नोटिस करना कि जब चींटी के काटने पे बहुत ज्यादा जलन होती है. व्हाई? बिकॉज इट ऑल्सो कंटेन्स एसिड. इसमें होता है फॉर्मिक एसिड. साइट्रिक एसिड आपने सुना ही होगा, सिट्रस फ्रूट्स में होता है, लेमन में, ऑरेंज में, इन सब में.
नेक्स्ट है लैक्टिक एसिड कर्ड में। जो लैक्टिक एसिड है बेसिकली यहाँ तो पूरा बैक्टीरिया का काम होता है आपका, ठीक है, ये पूरा आपका जो काम होता है ये बैक्टीरिया का होता है, पर जो आपकी दही होती है ना, जो कर्ड होती है उसमें आपका लैक्टिक एसिड पाया जाता है। स्पिनच आपकी पालक में भी ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। आंवला और ऐसे कई सिट्रस फ्रूट्स में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। तो अब देखो सिट्रस फ्रूट यहाँ पे भी आ रहा है, लेकिन दोनों सिट्रस फ्रूट जो है वो डिफरेंट है। आंवला बहुत ज्यादा खट्टा में चला जाता है, राइट, एंड ऑरेंजेस एंड लेमन थोड़े से कम खट्टे होते हैं, मीठे भी होते हैं ऑरेंज जैसे। सो ये सारे में साइट्रिक एसिड होता है। बट ये वाले जो विटामिन सी जिसमें होता है, प्लस जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, प्लस जो ज्यादा खट्टे होते हैं आंवला की तरफ, वो हमारे एस्कॉर्बिक एसिड उसमें पाया जाता है। टैमरिन ग्रेप्स एंड मैंगोज, अनराइप मैंगोज में टार्टारिक एसिड पाया जाता है। इन सबको लर्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे बेस। बेस हमारा सोप, मैंने बोला ना कि सोपी टेक्सचर होता है हमेशा बेस का। भाई अगर बेस का सोपी टेक्सचर होगा तो उसमें साबुन तो आएगा ही आएगा, सोप तो आएगा ही आएगा। सोप में सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। एक हिंट दे देती हूँ, सारे जो आपके जो एसिड्स हैं, जितने भी आपके एसिड्स हैं, ये सारे एक से खत्म होंगे। एसिटिक, फॉर्मिक, साइट्रिक, लैक्टिक, ऑक्जेलिक, एब्सकॉर्बिक, टाटारिक, है ना, आईसी आईसी आईसी। एंड जो भी आपके बेस हैं वो आपके हाइड्रो ऑक्साइड में होंगे। ओके, सो वो आपके सारे हाइड्रोक्साइड से खत्म होंगे। ओके, लाइम वाटर जो है, चूना वाला जो पानी है, उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। विंडो के क्लीनर में आप जो यूज करते हो उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज बेसिकली आर एंटा एसिड, है ना, अपने एंटा एसिड्स जो हम खाते हैं, ये हम लोग तब खाते हैं जब आपके एसिडिटी होती है। तो ये होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसमें जो है, इसमें पाया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। सो दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि ये इसमें आपके फिलअप्स एमसीक्यूज काफी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप इसको फटाफट से लर्न कर लो। इजी, अब तो मैंने आपको हिंट भी दे दिया, ट्रिक भी दे दी। अब हम बात करते हैं कुछ इंडिकेटर्स की, है ना। अभी हमने पढ़ा था ना कि इंडिकेटर्स जो हैं वो हमें हेल्प करते हैं टू फाइंड वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक एंड बेसिक। तो फर्स्ट इंडिकेटर हमारा होता है लिटमस। लिटमस जो होता है गाइस, वो लाइकन से ऑब्टेन करा जाता है। लाइकन क्या होता है? थोड़ा सा बैकवर्ड जाओ, 6th क्लास में आपने पढ़ा होगा सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड एल्गे इज लाइकन। ओके, सिम्बायोटिक एसोसिएशन फंगाई एंड एल्गे के बीच में जो होती है वो हमारा लाइकन होता है, ठीक है। जो लाइकन से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं लिटमस। ओके, लिटमस जो है वो सोल्यूशन के फॉर्म में भी होता है या फिर एक पेपर के फॉर्म में भी होता है, लिटमस पेपर। आजकल इंस्टाग्राम पे काफी सारी रील्स ट्रेंडिंग चलती हैं कि जो लोग होते हैं वो हर सारे सब्सटेंसेस को लिटमस पेपर के साथ टेस्ट करके बताते हैं कि दिस इज गुड फॉर योर स्किन या दिस इज नॉट गुड फॉर योर स्किन, स्पेशली द शैम्पूज एंड द फेस वॉशेस, है ना। तो ये आजकल रील्स का बहुत अच्छा कंटेंट भी मिल गया है लोगों को, बट कुछ नहीं है कि हमारा 7th क्लास की साइंस ही है। ओके, सो अब देखो, अगर आप इसको, आपको ये लर्न करना है फॉर योर एमसीक्यूज, फिलअप्स, एवरीथिंग। अगर आप लिटमस पेपर को किसी डिस्टिल्ड वाटर में डिप करोगे, डिस्टिल्ड वाटर वो पानी होता है जो हम जनरली लैबोरेटरीज में यूज करते हैं, ठीक है, जो ना ही एसिडिक होता है ना ही मतलब बेसिक होता है, उसके में मतलब बहुत सारा उसका आपको एक्सट्रैक्ट कर देते हो, पूरा फिल्टर्ड एंड डिस्टिल्ड वाटर होता है, ठीक है, बहुत प्योर फॉर्म ऑफ वाटर होता है, ये ध्यान रखना है, ये प्योर फॉर्म ऑफ वाटर होता है डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। इसमें अगर आप लिटमस पेपर को आप डालोगे तो जो लिटमस पेपर का जो कलर है वो पर्पल कलर हो जाएगा। एसिडिक सोल्यूशन में डालोगे आप लिटमस पेपर को तो लिटमस पेपर जो है वो आपका इस तरीके से रेड कलर का हो जाएगा। बेस में अगर आप डालोगे तो वो लिटमस पेपर है वो ब्लू कलर का हो जाएगा। और अगर आप किसी न्यूट्रल सब्सटेंस में डालोगे ना, व्हाट इज न्यूट्रल सब्सटेंस? न्यूट्रल सब्सटेंस इज दो सब्सटेंसेस जो कि ना ही एसिडिक है और ना ही बेसिक है, लाइक दे आर न्यूट्रल, दे आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। सो उसमें आपका लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं होगा। अब हम बात करते हैं हल्दी। ये तो यार आप घर पे भी कर सकते हो, ये वाली ऐसी चीज है। लिटमस पेपर भी आप बाजार से खरीद के कर सकते हो, बट बहुत ही रेडिली अवेलेबल है हमारे पास हल्दी, तो हम हल्दी से आप ये घर पे भी टेस्ट कर सकते हो। आप क्या करना, पानी और थोड़ा सा हल्दी, उसका जो है आप एक पूरा एक छोटा सा पेस्ट तैयार करना। ज्यादा पानी डालना है, 2-3 बूंदे पानी डालना है, उसका आप पेस्ट तैयार करना। उसमें आप एसिड पहले डालोगे तो कोई चेंज नहीं होगा, मतलब वो येलो कलर ही रहेगा, राइट। और अगर आप उसमें बेस डालोगे, बेस के लिए आप कोई काम करना, बेकिंग पाउडर डालना। ओके, एसिड तो छोड़ो, कोई चेंज ही नहीं होगा, बेस के लिए बेकिंग पाउडर डालना तो वो रेड कलर का हो जाएगा। अब हम बात करते हैं चाइना रोज। तो चाइना रोज भी आपका अवेलेबल होता है काफी मार्केट में अगर आप जाओगे, बट इतना आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ याद रख लो कि आप क्या करोगे। आई एम सॉरी, दिस लाइन इज नॉट, या, सो आप क्या करोगे, अगर वो चाइना रोज जो है उसको थोड़ा सा पानी में घोल लेना, ठीक है, उसमें अगर आप एसिड डालोगे तो वो डार्क पिंक या मेजेंटा कलर का हो जाएगा, जैसा ये रहा, ये रहा, ये डार्क पिंक और मेजेंटा कलर का हो गया। अगर
चाइना रोज का जनरली कलर ये होता है, पिंकिश होता है। तो आपका अगर आप न्यूट्रल सब्सटेंस में डालोगे तो वो कोई चेंज नहीं करेगा। अगर आप कोई बेस उसमें ऐड करते हो तो वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। ओके, लास्ट है फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट ओके, ये भी एक तरीके का इंडिकेटर होता है। और अगर आप उसमें एसिड डालोगे तो वो कलरलेस हो जाएगा, और अगर आप उसमें बेस ऐड करोगे तो वो पिंक कलर का हो जाएगा। ओके, हमारा जो नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिस इज न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन मींस सब्सटेंसेस को न्यूट्रल करना। बहुत ही इजी है, इसकी भी डेफिनेशन दी हुई है। जब आप एक एसिडिक सोल्यूशन को आप मिलाओगे एक बेसिक सोल्यूशन से, किससे? एक बेसिक और एसिड, जब आप इन दोनों को मैच कर दोगे, ओके, बेसिक एंड एसिड सॉल्यूशंस को आप मिक्स कर दोगे, ठीक है, सूटेबल अमाउंट में, इक्वल इक्वल अमाउंट्स में, ठीक है, तो क्या होगा, जो उसका एसिडिक नेचर है और जो उस सब्सटेंस का बेसिक नेचर है, वो दोनों के दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और क्या होगा, और कुछ न्यू सब्सटेंसेस बनेंगे। सॉल्ट आएगा, वाटर आएगा एंड हीट आएगा। चलो एक सिंपल से एग्जांपल से करते तो आपको ये बहुत इजीली समझ आ जाएगा। आपको एसिडिटी हो रही है, ठीक है, मतलब आपके पेट में क्या है? एसिड है, HCl है, ठीक है। HCl आपके पेट में होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसमें मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दूंगी, मतलब मैंने एंटा एसिड ले ली, ठीक है, मैंने एंटा एसिड ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड मैंने उसमें मिला दिया। अब क्या होगा? अब दो चीजें होंगी। अपने पेट में जो है पानी बनेगा, वाटर बनेगा उससे, और अपने पेट में सोडियम क्लोराइड इज कॉमन नेम फॉर सॉल्ट, नमक बनेगा। प्लस आपको डकार आएगी, है ना? डकार से क्या होगा? बर्पिंग होगी आपको। बर्पिंग से क्या होगी? डकार इज बर्पिंग। बर्पिंग से क्या होगा? आपकी हीट इवॉल्व होगी, आपकी जो बॉडी की हीट है वो निकलेगी, राइट? सो दिस इज व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है कि बेस और एसिड जब मिलते हैं तो एसिडिटी का जो एसिड का एसिडिटी और बेस का बेसिसिटी, ये दोनों खत्म हो जाते हैं और तीन चीजें आती है, सॉल्ट, वाटर एंड हीट भी इस प्रोसेस में इवॉल्व होती है। ओके, अब यहाँ पर मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट लिखा है जो कि आपके एग्जाम्स में जनरली पूछा जा सकता है। एसिड रेन क्या होती है? देखो गाइस, एसिड रेन हम हमेशा बोलते हैं कि पहली बारिश में नहाओ, नहीं, पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए, बिकॉज पहली बारिश जो होती है वो जनरली एसिड रेन होती है। देखो, हमारी फैक्ट्रीज से, हमारी गाड़ियों से कंटिन्यूअसली ग्रीन हाउस गैसेज इवॉल्व हो रही हैं, राइट? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब चीजें हमारी धरती से रिलीज होती है आकाश की तरफ, राइट? और ये जो होता है पोल्यूशन होता है ना? अब ये पोल्यूशन जो है वो बादलों में जाके मिक्स हो जाता है, बारिश पड़ती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जब बारिश पड़ती है तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज वेरी हार्मफुल, एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज ऑल्सो अगेन वेरी हार्मफुल। ये तीनों चीजें जो है ये बारिश में आती है, ये तीनों एसिड्स बन जाते हैं, और ये तीनों एसिड्स बारिश के साथ आते हैं, इसलिए हमारा जो ताजमहल है वो भी धीरे धीरे येलो पड़ रहा है, राइट? सो इसके बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव नेचर का ये होती है एसिड रेन। ओके, नेक्स्ट इज एप्लीकेशन। हमारे जो डेली लाइफ में हमारा एप्लीकेशन जो है न्यूट्रलाइजेशन का, वो हम पढ़ेंगे। ओके, सो सबसे पहला है इनडाइजेशन। आपको इनडाइजेशन हो रही है, आपको खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, आपको एसिडिटी हो रही है। अगर आपको एसिडिटी होगी तो आपके पेट में जो है वो आएगा, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका रिलीज होगा आपके पेट में, ठीक है, ये आपको पता है। अभी हमने पढ़ा कि अगर आपको इनडाइजेशन होगा तो आपके पेट में क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो रिलीज होगा, ठीक है। और जब आपके पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होगा तब आप क्या लोगे? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लोगे, है ना? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अगेन इट इज एन एंटा एसिड, आप वो लोगे। उसकी वजह से क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, जैसा हमने पढ़ा, बर्पिंग होगी, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। ओके, क्लियर? नेक्स्ट, अगर आपको चींटी ने काट लिया, आपको एंट बाइट हो गई, ओके, अगर आपको एंट बाइट हो जाएगी तो अब अभी हमने पढ़ा था कि जो एंट्स है वो क्या रिलीज करती है? वो रिलीज करती है फॉर्मिक एसिड, वो फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है। अब ध्यान रखना, अगर आप उस पर बेकिंग सोडा रब करोगे, राइट, अगर आप उस पर बेकिंग सोडा रब करोगे या फिर आप कैलेमाइन सोल्यूशन उसके ऊपर डालोगे जो कि बेस होते हैं, तो उससे आपका क्या होगा? जलन कम हो जाएगी, राइट? तो उससे भी आपका न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। सो इट इज अ वे कि आप उसको किस तरीके से करेक्ट कर सकते हो। ओके, सो इसमें क्या है कि आपकी एंट ने आपके ऊपर क्या छोड़ा? फॉर्मिक एसिड छोड़ा,
ठीक है, आपने उसके ऊपर क्या रब किया, आपने उसके ऊपर होशियारी करके बेकिंग सोडा रब किया, और जब आपने उसके ऊपर बेकिंग सोडा रब किया या फिर आपने कैलेमाइन सोल्यूशन डाला, ऐसे इसके साइंटिफिक नेम्स कर लेना कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और कैलेमाइन सोल्यूशन का होता है जिंक कार्बोनेट। सो ये सब अगर आप उसके ऊपर डालोगे तो वो आपका न्यूट्रलाइज हो जाएगा, एंड आपको जलन एंड आप जो जलन है या जो एसिडिटी जो छोड़ के गई है वो आपकी न्यूट्रलाइज हो जाएगी। अब देखो, सॉइल जो होता है ना हमारा, वो एसिडिक एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है। अगर वो एसिडिक है आपका सॉइल, उसमें एसिड ज्यादा है, तो आप बेस उसमें ऐड करोगे फॉर न्यूट्रलाइजेशन। कौन कौन से बेस आप ऐड कर सकते हो? क्विक लाइम दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर आप स्लेक्ड लाइम दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप उसमें यूज करोगे। जिससे क्या होगा, उसकी एसिडिटी भी कैंसिल आउट हो जाएगी, बेसिसिटी भी कैंसिल आउट हो जाएगी, और आपको सॉइल जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल मिलेगा, एंड इट विल बी फिट फॉर योर प्लांट ग्रोथ। ओके। एंड अगर आपका सॉइल ज्यादा बेसिक हो गया है तो आप उसमें ऐड करोगे ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर को हम खाद भी बोलते हैं, कंपोस्ट भी बोलते हैं, राइट, जो ड्राई लीव्स और इन सब से बनाया जाता है। सो कंपोस्ट में क्या होता है ना, बैक्टीरिया होते हैं, और ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत सारा एसिड रिलीज करते हैं, इन टर्न जो बेसिक सॉइल को वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ओके। और हमारे फैक्ट्री वेस्ट तो निकलती हैं, इतने सारे नदियों में हमारे फैक्ट्री वेस्ट हम छोड़ते हैं। उससे क्या होता है, इतनी सारी नदियों में जब हम फैक्ट्री वेस्ट छोड़ेंगे, फैक्ट्री वेस्ट में आपका बहुत सारा एसिड होता है, तो आपको ट्रीट करना पड़ेगा उसको, बेस उसमें ऐड करके उसको आपको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, और उसके बाद ही आप ठीक कर पाओगे जो उसकी जो एसिडिटी है उस पानी की, उसको। बिकॉज अगर वो पानी एसिडिक होगा तो वो आपके जो एक्वेटिक एनिमल्स है उनको बहुत ज्यादा हार्म करेगा। सो दैट्स इट, दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। बहुत ही छोटा सा चैप्टर था, बहुत ही स्वीट सा चैप्टर है, एंड आई होप यू अंडरस्टूड। अगर आपको वीडियो पसंद आया, प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर दो गाइस, लाइक करो, थोड़ा सा कमेंट वमेंट कर दो। इफ यू नीड पीडीएफ, फटाफट से कमेंट करो और आपको अभी मिल जाएगा, आई एम श्योर। थैंक यू सो मच, एंड डू वॉच आवर मोर वीडियोस।